करीब 100 मंदिरों के समूह से स्वर्णनगर की तरह दैदीप्यमान कंची क्षेत्र वैष्णव एवं शैवों के लिए आराध्य स्थल है। वही तपोभूमि है जहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ करने के बाद वरदराज के रूप में विष्णु को सुशोभित कराया। नमस्कार, आज मैं कामाक्षी और मीनाक्षी मंदिर की चर्चा करने जा रही हूँ। श्री चक्र स्वरूपिणी देवी की उपासना करने के लिए कंची की श्री कामाक्षी देवी का मंदिर प्रसिद्ध पुण्य क्षेत्र है। कहा जाता है कि यहीं पार्वती ने अपने पति को आम के पेड़ के रूप में अवतरित मानकर उनकी सेवा की। इसी स्थान पर आज एकाम्रेश्वर मंदिर है। यह कंची के सभी मंदिरों में बड़ा मंदिर है और प्राचीन भी है। यहाँ के मंदिर स्तंभ आदि सभी विशेष लगते हैं। कहा जाता है कि शिव के रूप में वर्णित यहाँ आम का पेड़ करीब 3500 साल पुराना है। वरदराज स्वामी का मंदिर भी वैष्णवों का मुख्य मंदिर माना जाता है। इस स्थान पर ब्रह्मा ने तपस्या की थी। यह मंदिर हस्तगिरी नामक पर्वत पर स्थित है। पुराणों के अनुसार यहीं पर मगर के मुंह में फंसे गजेंद्र ने विष्णु भगवान को रक्षा के लिए पुकारा था। मार्कंडेय पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित तरह तरह की कथाएं प्रसिद्ध हैं। यहाँ चांदी की छिपकली, सोने की छिपकली नाम की 2 छिपकलियाँ भी हैं। लोगों का विश्वास है कि इन छिपकलियों को छूने से छिपकली गिरने से होने वाले अशुभ दूर हो जाते हैं। एक सुंदर कथा भी प्रचलित है कि यहीं पर लक्ष्मी सरस्वती के बीच स्पर्धा हुई। आखिर ब्रह्मा और विष्णु ने उनका झगड़ा निपटाया था। कंची मंदिरों के लिए ही नहीं, रेशमी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। बनारस की रेशमी साड़ी मशीनों से तैयार की जाती हैं, जबकि कंची की रेशमी साड़ी हाथ से बुनी जाती है। रेशमी साड़ियों से ज़्यादा यह नगरी प्राचीन काल से बहुत सारी दंत कथाओं के लिए प्रसिद्ध थी। इसलिए नानी व दादी बच्चों को कहानी सुनाने के बाद कहती, कहानी कंची को और हम घर को। आदि शंकर द्वारा स्थापित कामकोटि और काड़कोटि पीठ यहीं पर स्थित हैं। कई जैन मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वेगवती नामक नदी भी इसी पुण्य क्षेत्र के समीप से बहती है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने फैसला सुनाया कि लक्ष्मी देवी सरस्वती से महान है, तब सरस्वती को गुस्सा आया और वह वेगवती नदी की तरह बहने लगी है। शायद इसीलिए सरस्वती सूक्त जो वाजिनीवती का उच्चार हुआ है, उसकी स्तुति होती है। यहाँ एकामेश्वर लिंग एवं पृथ्वी लिंग के होने के कारण यहाँ की मिट्टी को महान बताया जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में किया गया कोई अच्छा कार्य जल्दी फल देता है और वह निरंतर फलता फूलता रहता है। मदुरै की मीनाक्षी चेन्नई के बाद तमिलनाडु में सबसे बड़ा नगर मदुरै है। इसे मदुरा भी कहते हैं। यहीं पर सुप्रसिद्ध मीनाक्षी देवी का मंदिर है। कंची शैव एवं वैष्णव दोनों का मुख्य क्षेत्र है, मगर मदुरै की मीनाक्षी की शैव ही ज़्यादा पूजा करते हैं। इसे शिव क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में 2 मंदिर हैं। एक मंदिर में मीनाक्षी देवी की प्रतिष्ठा की गई है, दूसरे मंदिर में सुंदेश्वरी स्वामी प्रतिष्ठित हैं। मीनाक्षी सुंदेश्वर के कल्याण का पौराणिक कथाओं में सुंदर वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि पार्वती परमेश्वर ही मीनाक्षी सुंदरेश्वर के रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं। ठंडे पानी में उल्लासपूर्वक घूमने वाले मछली की आंखों से भक्तों को देखकर उनकी रक्षा करती है, इसलिए इनका नाम मीनाक्षी पड़ा है। इनके अपूर्व सौंदर्य से स्वामी का नाम सुंदरेश्वर पड़ा। यहाँ की सुंदर शिल्प आकृतियाँ जो करीब 1000 फुट लंबी और चौड़ी हैं, इस मंदिर के मुख्य आकर्षण हैं। दीवारों पर जहाँ तहाँ मन को मोहित करने वाले चित्र देखने को मिलते हैं। बीच बीच में गोपुर हैं। दक्षिण गोपुर पर चढ़कर देखने पर पूरी मथुरा की मनोहारिता नजर आती है। अष्टशक्ति मंडप सभी मंडपों में प्रसिद्ध है।